अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंग्री टमी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, अपने घर में से आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, बहुत बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग जो है इट्स लाइक माय होल डे रूटीन। ये मॉर्निंग टू नाइट भी नहीं है, ये मॉर्निंग टिल नाइट है, ये इवनिंग तक नहीं है। तो पूरा जब मैं साफ़ कर देती हूँ किचन वगैरह सारा, तो उस तक जो है ना वो पूरी वीडियो। आज का दिन मेरा बहुत ही हेक्टिक था। बहुत लंबा दिन था और क्योंकि अहमद की जो हो गई है वो नाइट शिफ्ट हो गई है। तो वो जो है रात को चले जाते हैं, तो मैं बहुत सारे काम जो है ना वो अभी रात को करना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि दिन में भी मैं अहमद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर देती हूँ। जब वो सो के उठ जाते हैं, वो आते हैं अराउंड 8:30 बजे तक वो घर आ जाते हैं, कभी 7:30 भी आ जाते हैं, मोस्टली 8 8:30 ही आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, वो नाश्ता करते हैं और वो सो जाते हैं, और फिर मैं जो है वो उठ जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जो है नाश्ता करती हूँ और सारा जो है वो संभाल के चीज़ें जो सफाई वगैरह करनी हो, कुछ भी हो ना, तो वो मैं करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँगी। तो आजकल नाश्ते में जो है वो मैं पराठे खाती हूँ, देसी घी के पराठे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी अंडा पराठा, कभी चाय पराठा, कभी चीनी वाला पराठा। चाय चाय तो ऑफ कोर्स इट्स अ मस्ट थिंग। चाय के बगैर आई कैन नॉट स्टार्ट माय डे। तो चाय तो मस्ट है जी, वो सही है। उसके बाद आज मैं सोचा कि मैं अपने बालों में ना ऑयल करती हूँ। लास्ट वीक मैंने किया था, तो इस वीक मैंने एक बार भी नहीं किया। तो ये कोकोनट ऑयल लेती हूँ मैं, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले लें। उसमें मैं क्या शामिल करती हूँ, अब मैं थोड़ा सा ना कैस्टर ऑयल शामिल कर लेती हूँ। कैस्टर ऑयल डायरेक्ट बालों को आप नहीं लगा सकते। तो ये मैंने सुना था कि कैस्टर ऑयल लगाने से ना बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि आगे से मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा वो पतले पतले हो गए हैं। तो इसको मैंने 1.5 घंटा रखा था, फिर मैंने शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाना था। और इस टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट 3 बज गए थे। बैठे सब काम करते-करते, चीज़ें करते-करते ना बीच में, तो फिर थोड़ा रेस्ट भी किया मैंने, तो ये बज गया। फिर आज मैंने सोचा था मैं ना लौकी बनाऊँगी, लौकी की सब्ज़ी मैं लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, ताज़ी-ताज़ी बहुत मज़ा आता है। तो वही सिंपल मैंने अपनी माँ वाली रेसिपी जो है वो बनाई थी। तो सिंपल प्याज़ जो है उनको हल्का-सा जो है वो सौते करके, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद उसके अंदर जो है वो मैंने सिंपल टमाटर और हरी मिर्ची डाली थी। हरी मिर्ची मैं हर खाने में डालती हूँ, आप चाहे तो नहीं भी डालें, आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये जो मसाला हमारा जो नॉर्मल होता है, वो ही मैंने बनाया था। और अंदर स्पाइस जो हैं वो भी सिंपल वाले थे, जो जो ये नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। हल्दी मैंने भी बॉटल में और ये नमक का टूटते-टूटते जो है ना उसका ढक्कन बचा। किसी दिन टूट ही जाएगा। ये कभी रख ये अच्छा, हमेशा ये सिर्फ़ नमक वाली जो है ना कैनिस्टर बरनी, उसके साथ होता है ये। रखते हुए निकालते हुए कहीं लगेगी कुछ ना कुछ, तो मुझे लगता है कि जाएगी किसी दिन। तो बस ये इसको मसाले को जो है ना वो मैंने थोड़ा-सा भून के, तो बाद में जो है ना इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल किया था। यहाँ पे मैंने कलौंजी डाली थी। कलौंजी मैंने आपको कहा था हमेशा डाला करें आप। कोई भी खाना जो है वो उसमें शिफ़ा होती है। आपको पता है कलौंजी में, कुरान में कलौंजी का ज़िक्र है कि उसमें हर बीमारी की शिफ़ा है सिवाय मौत के, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और खाने में ऐसा है कि सब खा सकते हैं ना, वरना अगर आप अकेले खाते हैं तो एक चुटकी भी खा सकते हैं, वरना खाने में सब खा लेते हैं। तो बाकी ये गोभी पड़ी हुई थी, मैंने लाई थी, तो मैंने कहा इसको वॉश करो। और ये मैंने अपना गैजेट जो याद है आपको मैंने दिखाया था, मैं मुझे चाहिए था कब से, तो मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ किया ये। इट वाज़ अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये वाक़ई। ये देखिए सारा पानी जो है ना गोभी में से बाहर निकल गया। मुझे उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसमें से पानी निकलेगा तो मैं उसको फ्रीज़ करूँ, क्योंकि थोड़ा पानी जो है वो स्ट्रेन करके फ्रीज़ करें तो सब्ज़ी सही रहती है, वरना वो बहुत ज़्यादा ना उसमें क्रिस्टल्स और बहुत ज़्यादा वो बर्फ़ की तरह हार्ड हो जाती है। तो बस ये बड़ा फूल था, मैंने लिया। मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसके लिए एक चावल बनाऊँगी साथ, और ये छोटा वाला था वो मैंने कहा वेज बिरयानी बनाऊँगी। कि ना ऑफ़िस में उनके कलीग्स हैं, तो वो उन लोगों को वेज बिरयानी मैंने एक बार बना के भेजी थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह फिर मैं किसी दिन उनके लिए जो है ना वो बना के तो भेजूँगी। तो मैं ले आई थी, मैं फ्रीज़ कर दूँगी इसको, तो उस तब मैं यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि उसमें आपको पता है और ज़्यादा इतनी सारी सब्जियाँ होती हैं, उसमें आलू, गाजर, मटर वग़ैरह। और इस बार मैं सोच रही हूँ मैं शिमला मिर्च भी इनकॉर्पोरेट करूँगी ना, तो इंशाल्लाह वो फिर जब बनाऊँगी तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है वो। तो बस ये लौकी जो है मैंने इसमें शामिल कर दी थी। अच्छा, इसमें कोई पानी-वानी है हमने शामिल नहीं करना, ऑफ़ कोर्स ये तो होना गिरना तो होता है हमने बाहर। तो इसको बस जो है वो मिक्स करके ना ढक्कन देके हमने इसको, इसकी अपने पानी निकलेगा उसमें, और जो स्टीम भाप है ना उसमें बस ये पकती रहेगी। तो उसको कोई आपको जो है ना वो अब छेड़ने की इतना ज़रूरत नहीं है। आप उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते रहें, बीच-बीच में चम्मच चलाते रहें और वो खुद ही पक जाता है।
गल भी जाएगी और पक भी जाएगी लौकी। तो बस ये साथ-साथ जो है वो बर्तन धोने हैं। अहमद जो थे वो भी उठ जाते हैं इस टाइम 4 बजे अहमद उठ जाते हैं। वो सुबह और सोते हैं ना 9-10 बजे 9 बजे तक सो जाते हैं वो। फिर 4 बजे उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं सोते, कहते हैं मैंने ज़्यादा नहीं सोना। तो 4 बजे वो उठ जाते हैं, उनके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, कॉफ़ी पीते हैं वो, उसके बाद फिर जो है ना हम टाइम स्पेंड करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। ये सॉरी माज़रत इस सब चीज़ों के लिए, ये जो है ना पाकिस्तान चीज़ें भेजनी है मैंने, इंशाल्लाह कार्गो करनी है, तो कार्टन भी लाए हुए हैं। तो ये अभी इंशाल्लाह खाना खाने के बाद पैक करेंगे। ये काफ़ी दिनों से इधर ही पड़ी हुई हैं चीज़ें, और अब आज मैंने जो है ना अंदर से निकाल-निकाल के चीज़ें लाई हैं बाहर। अभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि आई फॉरगॉट समथिंग, कुछ रह गया है। ये मुझे पता है जिस दिन ये कार्गो का सामान जो है वो बंदे ले जाएँगे, सब कुछ हो जाएगा, उस दिन मुझे याद आएगा क्या रहता है। पर मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ है जो मैंने रखी है कहीं और मुझे मिल नहीं रही। क्योंकि मोस्टली मैंने सामान जो था ना वो साथ-साथ लिया हुआ है, तो मैंने बेड के नीचे रखा हुआ था काफ़ी। तो वो मैंने निकाला है, तो फिर अभी पता नहीं क्या रह गया, अभी जो होगा देखी जाएगी। तो रोटियाँ वग़ैरह बनाती हूँ, मैं रोटियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर पे बनाना शुरू कर दी हैं। तो मौसम इतना अच्छा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया बनाते हुए, बहुत मज़ा आता है, आई एन्जॉय दिस प्रोसेस, मुझे रोटियाँ बनाना बहुत पसंद है। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझसे रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। एक टाइम था जब क्या रोटी बनती थी कमाल ही थी, मोटी बनती थी बहुत ज़्यादा। रोटी मेरी बहुत बड़ी नहीं होती, मेरा पेड़ा बहुत बड़ा नहीं किया जाता मुझसे, नॉर्मल छोटी-सी रोटी होती है, इसलिए वो 2-2 भी हम खा लें तो वो चलती है, क्योंकि और मैंने अभी रोटियाँ पहले से पतली बनाना शुरू कर दी हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त भुनी हुई है लौकी, मज़ा मेरा अभी फिर से दिल कर रही है इसको खाने का। बहुत ही लज़ीज़ बनी थी, सीरियसली बहुत मज़ेदार। और ये जो है धनिया फ्रीज़ किया हुआ मैंने इसमें डाल दिया था। धनिया जो है मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, अब बड़ी आसानी हो जाती है। पहले मैं जब लेके आती थी ना, तो मैं फ्रीज़ नहीं करती थी, तो वो ना मेरा अक्सर धनिया ना ख़राब हो जाता था। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं फ्रीज़ ही कर लूँगी, तो चीज़ ज़ाया होती है, बड़ा ही अफ़सोस होता है, इतनी महँगाई हो गई है, इतनी चीज़ें हैं, और फिर रिज़्क है, अल्लाह ताला जो है वो उनको पसंद नहीं है चीज़ें ज़ाया हो, तो फिर मैं बिल्कुल जो है ना वो एहतियात करती हूँ। अक्सर कई बार चीज़ें ज़ाया भी हो जाती हैं। अगले दिन मुझसे बैंगन ख़राब हो गए हैं, वो मैं भूल ही गई थी उनको पकाना ही, और मैंने कहा कल पकाती हूँ, और मैंने पकाए नहीं, और वो थोड़े-से ना ख़राब हो गए थे, फिर वो आई हैड टू डिस्कार्ड देम। मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ, मैंने बड़ी तौबा की, मैंने कहा आइंदा कभी ज़िंदगी में बैंगन लाऊँगी फ़ौरन पका लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैं हम लोग सामान पैक करना शुरू हो गए। ये कार्टन स्क्वायर था, तो मैंने इसको ना रेक्टेंगल बनाया, क्योंकि वो जो मामा के लिए जो मैंने लिया हुआ है ना बर्तन वाला सेट घर के लिए, वो जो है ना उसका कार्टन था रेक्टेंगल, तो वो उसमें आ नहीं रहा था स्क्वायर वाले में। तो फिर ये रेक्टेंगल कार्टन जो है ना ये बनाना बड़ा आसान है, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ना एक स्लो ट्यूटोरियल इसका करके बताऊँगी। इट्स वेरी ईज़ी, वेरी कन्वीनिएंट। आप किसी भी बॉक्स को इस तरह रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो बस ये जो सारा सामान है इस तरह रेक्टेंगल करके, तो बल्कि ना अच्छा हो गया, उसमें ना वो साथ-साथ चीज़ें आ गई, ज़्यादा स्पेस नहीं बची, तो वो बेहतरीन था। ये दूसरा बॉक्स है ना, इसको भी मैं वैसे ही कर लूँगी, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है ना वो मेरे नेफ्यू की ही चीज़ें थी, उसके टॉयज़ वगैरह थे। तो वो बॉक्सेस के साथ ही हमने रखे हैं, तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल ऐसे ही हमने चीज़ें डाली हैं, क्योंकि उसकी जो एक और मैं वेट कर रही हूँ डिलीवरी का, उसकी ही चीज़ें हैं। तो वो आ जाएँगी, तो मैं वो पैक करके तो देन आई विल सेंड इंशाल्लाह। तो ये जो कार्टन है आई थिंक इसको भी मैं वैसे ही कर लूँगी। तो शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा जो है वो गंद समेटा गया है। वो इतने सारे बैग्स और शॉपर जमा हुए हुए थे सारे, इतने दिनों से, और मुझे बहुत तंग कर रहे थे। पर आपको पता है मैंने ना सामने-सामने रखे हुए थे, क्योंकि मैंने भेजना था, तो मुझे पता था मैं शॉपिंग कर रही थी, तो इस वजह से ना। तो अभी हमारा तो जाना तय नहीं है, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं अप्रूवल का, तो अभी इंशाल्लाह मैंने कहा सामान तो चला जाए ना, क्योंकि मामा की भी चीज़ें ली हुई हैं कुछ, और मुस्तफ़ा की चीज़ें थी उसने बोली हुई थी जो, तो वो सारी ले ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कज़न है, उसने उसने कुछ चीज़ें बोली हुई थी, तो वो जो हैं वो भी ले ली हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एक कज़न है, उसी की सिस्टर है जिसका बेबी होने वाला है माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर रखे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ली हैं मैंने, तो मैंने कहा चलो टाइम पे पहुँच जाएँगी इंशाल्लाह। बाकी ये ब्रश लगा रही थी मैं, तो मैंने पूरे घर में ही लगा दिया। मैंने कहा सुबह भी तो लगाना है, तो मैं अभी लगा देती हूँ। इतना ज़्यादा गंद भी नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना भी था वो सारा निकल गया। सुबह उठ के जो है ना मुझे अगले दिन मुझे वो नेल करना पड़ेगा। तो बस अभी ये जो है ना रात का टाइम हो गया था, अहमद अभी बस जाने ही वाले थे कुछ देर तक, तो मैंने कहा चलो तब तक जो है वो एक मेरा ना लॉन्ड्री का रह गया था, एक जिसे कहते हैं बंडल रह गया था बस मेरा, तो मैंने कहा चलो वो भी मैं डाल देती हूँ, साथ-साथ किचन भी समेट लेती हूँ। तो वही जो सालन वगैरह जो होता है वो एंड पे पैक करना होता है। आजकल पता है इतना बहुत सर्दी वाला मौसम नहीं है कि आप उसको बाहर ही छोड़ दें, उसको डालना तो होता ही होता है। तो जो सारे बर्तन वगैरह धुले हुए थे पहले, जो मैंने बीच में धोए थे, उनको जो है ना जो थोड़े बहुत ड्राई हो गए थे, तो वो सुखा के तो अपनी-अपनी जगह पे रखे थे, ताकि किचन जो है ना वो क्लीन, साफ-सुथरा, मज़ेदार सा सुबह उठ के मिले, कोई मसला ना हो।
ये रूटीन जो है नाइट की, ये तो डेली की रूटीन है। ये पूरा टाइम जो है ना मैं करती हूँ, क्योंकि रात को किचन साफ़ हो तो सुबह उठ के बहुत अच्छा लगता है। और आज चूल्हा जो है वो थोड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि वो बहुत सारे छींटे ना ऑयल की वो भून रही थी मैं, तो वो सारा वो आ जाता है। यूजुअली अगर इतना गंदा नहीं हो ना, या ऐसे छींटे वगैरह ना पड़ी हों, थोड़ा बहुत ऐसे आटा वगैरह गिरा हो, तो मैं वो ऐसे बस थोड़ा-सा ना इससे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। सर्फ़ वगैरह ये सॉरी ये स्पॉन्ज से नहीं करती हूँ, वैसे ही कर देती हूँ। तो मैंने कहा आज चलो कर लिया, और आज मुझे काउंटर टॉप्स जो थे ना वो भी ज़रा साफ़ करने थे, क्योंकि आपको पता है रोटियाँ पकाती हूँ ना, तो आटा थोड़ा जो है ना वो इधर-उधर गिर जाता है, उसकी जो पुस्ती होती है। यूजुअली पहले मैं सफ़रा डालती थी, तो अब मैं कहा चलो छोड़ो कोई नहीं, सफ़रा ना भी डालो तो चलेगा, ऐसे ही ठीक है। तो थोड़ा साफ़ ही करना पड़ेगा, मैं कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पुस्ती जो है वो बाहर नहीं गिरती है। तो बस ये जो है काउंटर टॉप्स जो है वो साफ़ हो गए थे। उसके बाद जो वो बाकी जो बर्तन रह गए थे, तवा रह जाता है यूज़ुअली, वो जो सालन का बर्तन होता है वो, या छोटे-मोटे जो बर्तन होते हैं, वो जो खाने वाले बर्तन थे ना वो अहमद ने वॉश कर दिए थे। जो प्लेट्स वग़ैरह थी ना वो अहमद ने वॉश कर दी थी, वो किचन में रखने आते हैं ना तो फिर वो वॉश कर देते हैं। आजकल वो डेली यही कर रहे हैं। मैं बैठी होती हूँ तो वो बर्तन उठाते हैं, लेके आते हैं, क्योंकि यूज़ुअली हम एक ही प्लेट में खा लेते हैं, और बाउल वग़ैरह में मैं सालन डाल के नहीं लेके जाती, 2 लोग हैं तो हमने क्या इतना वो बाउल में डाल के लेके जाना है। कभी-कभी मैं रिप्रेज़ेंट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ जब मैं टेबल वगैरह लगाती हूँ, पर वो आजकल जो है वो हम लोग कॉफ़ी टेबल पे ही जो है वो खाना खा रहे हैं। तो बस ये जो है फ्लोर मेरा वो जो है इतना गंदा नहीं था, बस ब्रश लगाया था, तो वो ब्रश लगा के तो मैंने वो साफ़ कर दिया था, और जो है एज़ यूजुअल जो है वो कचरा रानी मैं कचरा फेंकने जा रही थी। तो ये जो है गार्बेज बैग्स मैंने इसके अंदर ही डाले होते हैं, ये डस्टबिन से मैं बहुत-बहुत खुश हूँ, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, एंड इट्स वेरी कन्वीनिएंट, इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ पीस, और ये मुझे बहुत आसानी रहती है। अब इसमें जो है ना मक्खियाँ बहुत कम हो गई मेरे घर में, ऑलमोस्ट नन। तो बस ये कचरा फेंकने के बाद आ गई थी मैं, और वो कपड़े जो थे वो धुल गए थे, और थोड़े जो थे ना वो जो बालकनी है ना उसमें पड़े हुए थे ड्राई होने के लिए, तो वो जो है ना मैंने निकाल के तो वो मैंने कमरे में फेंक दी। जैसे आपको पता है मेरा शॉर्टकट, और प्लीज़ ये कमरे को थोड़ा एक्सक्यूज़ करें। अहमद जब गए थे तो मैंने बस कमरे में जो है ना अहमद चले गए, उसके बाद आके मैंने बस जो है ना बेडशीट थोड़ी बहुत सही की, और ऊपर मैंने ऐसे कंबल बिछा दिया। जो डुएट है मेरा वो लॉन्ड्री पे गया हुआ है, तो हमने कंबल निकाले। कंबल में पता नहीं क्यों बहुत गर्मी लगती है, डुएट जो है ना इसकी निस्बत बहुत लाइट है, तो वो पता नहीं क्यों ये कंबल में मुझे बहुत गर्मी लगती है, वरना मैं कंबल या चादर लेने के बगैर मैं सो नहीं सकती हूँ। तो दैट्स अ मस्ट फॉर मी। तो अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में डुएट आ जाएगा, तो फिर मैं वही जो है ना सोच रही हूँ इसको दोबारा से तय करके मैं बेड के नीचे रख दूँगी, और वही वही लूँगी। कंफर्टर लेने हैं मैंने, और 2-3 डुएट्स लेने हैं, इंशाल्लाह भी लूँगी। तो बस ये जो है ना कपड़े वगैरह डाल दिए थे, लाइट यूजुअली मैं दिन में धोती हूँ, ये आज फर्स्ट टाइम है जो मैंने रात को कपड़े धोए हैं। उसके बाद जो है ये तय करने थे, तो अभी क्योंकि अहमद जो है वो घर पे नहीं होते, तो मैं रूम जो है ना उसका एक पर्दा पीछे रखती हूँ ताकि रोशनी आती रहे, और बाकी जो है मुझे कभी-कभी डर भी लगता है। तो यूजुअली जब वीकेंड होता है तो आयशा आ जाती है, तो फिर मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करती हूँ, वो फिर मेरे पास ही सो जाती है, क्योंकि फिर अहमद जो है वो सुबह आते हैं, तब तक फिर जो है वो आयशा जो है ना वो हम लोग ऑलमोस्ट उठ ही जाते हैं जब ऐसे अहमद की शिफ्ट होती है। तो बस ये जो सारे कपड़े अहमद की टी-शर्ट्स जो थी वो हैंग कर दी हैं, तो अभी अहमद जो नाइट शिफ्ट में जा रहे हैं ना, तो वो शर्ट्स या इस तरह नहीं पहन रहे, वो ज़्यादा जो है वो टी-शर्ट्स ही पहन के चले जाते हैं, और ये मैं ना बैठ के इसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गई जब मैं ये तय कर रही थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया। ये सॉक्स और जो थे ना अंडरगारमेंट्स वो मैं तय कर रही थी, और यहाँ मेरी कमर जो है ना वो टूट गई थी, मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद बस थोड़ी-सी जो मेरी आजकल नाइट रूटीन थी, ग्लिसरीन लगा रही हूँ मैं आप आजकल, तो बस वही मैंने लगाई थी, और मेरे लिप्स जो हैं वो बहुत ड्राई हुए हुए थे, तो उसके लिए जो है ना वो मैंने एक सिंपल सी जो है ना वो डव की लिपस्टिक ली हुई है, तो वो बस मैंने लगाई थी। ओके जी, मेरा दिन तो हो गया ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारा काम जो है वो आज पेंडिंग था, वो जो बहुत सारी चीज़ें थी, स्पेशली कारों की मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, तो वो काफ़ी सामान सारा ऑलमोस्ट चला गया है। बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन डिलीवरी, कल आई थिंक कल या परसों तक वो भी आ जाएगा वो सामान। तो वो जो है मैं पैक करके तो आई विल जस्ट लेट इट गो, क्योंकि ये टाइम पे फिर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा मैं आपको अपडेट करना चाह रही थी कि मेरा जो बायकॉट है वो अमेजिंग जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी आसानी हो रही है, कुछ चीज़ों में थोड़ी मुश्किल हो रही है। जैसे कुछ चीज़ें अभी कॉफ़ी हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सी कॉफ़ी लें, क्योंकि हमें कॉफ़ी पीते हैं, तो मैं सर्च कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। अरेबिक कॉफ़ी वो नहीं पीते, उनको इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए कोई। तो अगर आपको कोई ब्रांड पता हो जो लोकल हो, या कोई और मुस्लिम कंट्री की हो, या कोई ऐसी कंट्री जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती हो, तो हम वो बाय कर लें। मैं रिसर्च कर रही हूँ, पर बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बाकी जो चीज़ें अब ऑलमोस्ट हम जो पहले सामान लेके आते थे ना, उसमें जितना भी सामान उनका होता था ना, वो हमने सारा तल्ली कर दिया है। ठीक है, मोस्टली सामान में क्या होता था, कोल्ड ड्रिंक्स या मेयोनीज वगैरह या चीज़ें इस तरह की ना, उनकी हम लेके आते होते थे, सॉसेज हो गई, और
फिर और बहुत सारी चीज़ें इस तरह। अब जो है बिल्कुल टोटल खलास, कोल्ड ड्रिंक्स तो लाइफ से आउट ही हो गई हैं और ज़िंदगी बड़ी अच्छी बेहतरीन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही है। कोई हमें नहीं हो रहा मसला, मैकडॉनल्ड्स भी हम नहीं खा रहे, केएफसी, पिज़्ज़ा हट सब कुछ हमने छोड़ा हुआ है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। बर्गर खाने का दिल करता है, लोकल इतने अच्छे बर्गर हैं वो हम खाते हैं। बर्गर क्या, शवरमा ज़िंदाबाद। उसके अलावा पिज़्ज़ा खाने का दिल करे, हम यहाँ पे हमारे घर के पास एक बेकरी है, क्या वो पिज़्ज़ा बनाते हैं, लिटरली अमेजिंग। तो कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन जा रहा है। आप भी मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट्स में आपका बॉयकॉट कैसा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो पहले हम इस्तेमाल नहीं करते थे और अब जो बाकी चीज़ें भी हैं रिसर्च कर के ना हम लोग, मैं इतनी हैरान हो रही थी कि पहले तो हम पीछे कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं हमने कि कौन-सी कंपनी कहाँ क्या है। अब जब हम पढ़ते हैं तो इतनी हैरत हुई मुझे कि ऑलमोस्ट आप कह लें 90% या आप कह लें 80% प्रोडक्ट्स हैं ही उन कंपनीज़ के। कितने चालू लोग हैं वो लोग, यानी पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ है। इतनी आदत डाल दी हुई है अपनी चीज़ों की लोगों को कि फिर उनके पास अंधा पैसा कैसे ना हो। तो अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम कंट्री में रहती हूँ, यूएई में रहती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं अल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल है मेरे लिए, ठीक है? तो मुझे उस तरह बहुत मसला नहीं है। मैं उन लोगों को सोच रही हूँ जो बेचारे यूरोप वगैरह में रह रहे हैं, वो उनके लिए बॉयकॉट कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो लोग गिव अप नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह अमेज़िंग। अभी फ़िलहाल भी जब बहुत लोगों को देख के अफ़सोस होता है जो लोग बॉयकॉट नहीं करते, दिल तो चाहता है उनको बोलें पर हर एक की अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस है। लेकिन आप लोग ये मत सोचें कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होता है। अक्सर जो है ना वो कतरा-कतरा करके ही दरिया बनता है, तो छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और उसको बड़ा करने की ज़ात ऊपर है अल्लाह ताला, वो चाहे जितना मर्ज़ी उसको बढ़ा दे। तो अपना जो हिस्सा है वो डालें और बस अल्लाह पे छोड़ दें और इबादत जो है वो तो जारी-जारी, दुआ जो है उनके लिए बेहतरीन है, अल्लाह ताला बेहतरीन करने वाला है, वो इसका बेहतरीन इंशाल्लाह उनके लिए बेहतरीन रिज़ल्ट निकालेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाकी और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना बहुत ख़्याल रखा करें। स्पेशली हम ख़वातीन अपना बिल्कुल ख़्याल नहीं रखती। पूरा दिन घर के कामों में, चीज़ों में हम लोग बिज़ी रहते हैं, लेकिन प्लीज़ आप अपना बहुत ख़्याल रखें, अपनी डाइट का, अपनी सेहत का। आप खुश रहेंगे तो अपने घर वालों का ज़्यादा ख़्याल रख सकेंगे, उनको खुश रख सकेंगे। आपका सेहत अच्छी होगी तो आपको काम करने में मज़ा आएगा, चीज़ें करने में मज़ा आएगा। छोटी-छोटी चीज़ें एन्जॉय करें, जो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते उसको रहने दें, प्लीज़ उस पे अफ़सरदा नहीं हो। मैंने बड़ी मुश्किल से ये चीज़ सीखी है, पर मैं सीख गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल नहीं हो सकती, हालात नहीं हो सकते, चीज़ें नहीं हो सकती, लेट देम बी। अच्छा वक़्त आता ही आता है, बुरे वक़्त की इतनी अच्छी बात है कि वो गुज़र जाता है। तो इंशाल्लाह जो है वो गुज़र जाएगा, अगर कोई मुसीबत आए भी तो अल्लाह का ज़िक्र करें, वो सब अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन करने वाला है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लव योरसेल्फ, अपनी ज़िंदगी जिएँ, लिव योर लाइफ़, लव पीपल अराउंड यू, हमेशा नेकी करने की कोशिश करें, बी काइंड, कोई बुरा करता भी है तो उसको वक़्ती तौर पे छोड़ दें, लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा करता है तो उसको बताएँ भी कि हाँ, नहीं, क्योंकि गलत चीज़ बर्दाश्त करना भी गलत बात है। बाकी अपना बहुत ख़्याल रखें, इंशाल्लाह ताला जो है अगले व्लॉग में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ और आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत मज़े के होने वाले हैं बिकॉज़ आई एम गोइंग टू डू लाइक अ डीप क्लीन ऑफ द होल हाउस। मैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि नया साल शुरू होने से पहले घर जो है वो मेरा साफ़ हो जाए। तो मैंने लिस्ट बनाई है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं करूँगी, अपने आप को मारूँगी नहीं मैं। नो, नो, नो। तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो है ना मैं वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है ना वो काम कर लूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, डू कमेंट ऑल्सो, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें या जानना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।